अस्सलाम वालेकुम सर, आई हैव completed all theoretical knowledge of meta ads but now practical experience नहीं है, internship देख रहा हूँ बट मिल नहीं रही, पोर्टफोलियो नहीं है, now depressed के मेटा एड्स में करियर बनाना सही है और आई हैव chosen wrong skill for freelancing, confused। आपकी थोड़ी सी गाइडेंस चाहिए about road map how to continue, shall be thankful to you for this। अच्छा, इस क्वेश्चन के ना दो तीन पार्ट्स हैं। सबसे पहला तो ये कि आपने मेटा एड्स की नॉलेज, मतलब जो आपने कोई कोर्स किया, आपने उसकी नॉलेज, आपको थ्योरेटिकल पता चल गया कि मेटा एड्स कैसे चलते हैं, ठीक है। बट अभी आप कंफ्यूज हैं कि प्रैक्टिकल नॉलेज कैसे गेन करें, क्योंकि इंटर्नशिप प्रोवाइड नहीं करता। कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको समझनी चाहिए। जब भी आप पेड मार्केटिंग की तरफ जाते हो या सीखते हो ना, तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपको इंटर्नशिप मिले, बिकॉज क्योंकि इसके अंदर ना पैसा इन्वॉल्व होता है। आप क्लाइंट पैसे देते हैं और उनके हम एड्स मैनेज कर रहे होते हैं। अगर उनको नुकसान होता है तो दे आस्क क्वेश्चंस। तो इस वजह से काफ़ी लोग अवॉइड करते हैं इस डिपार्टमेंट के अंदर इंटर्नशिप को या इंटर्नी को डायरेक्टली लेकर आना। तो उसका फेजेस हो सकते हैं कि आप किसी भी एजेंसी के अंदर जाएं, आप उन्हें कहें कि इंटर्नशिप प्रोवाइड करें, पहले वो आपको लर्न करवाएंगे, फिर वो ऐसा ऐसा आपको इस तरफ लेकर आएंगे। फिर उसके बाद आपने कहा कि पोर्टफोलियो नहीं है, ठीक है। अच्छा, मेटा एड या गूगल एड्स, उसका पोर्टफोलियो जब ना हो तो आपको क्या करना चाहिए अपना काम दिखाने के लिए? तो बेस्ट तरीका ये होता है कि आप अगर मेटा एड्स की बात करें तो मेटा एड्स लाइब्रेरी एक उनका एक प्रॉपरली बहुत ज़्यादा एड्स होते हैं, एक लाइब्रेरी टाइप बनी हुई है। आप उसके अंदर जाएं, जो भी आप एक स्पेसिफिक नीश उठा लें, चाहे आप लैपटॉप्स की नीश उठा लें कि जो लोग लैपटॉप्स रिपेयर करते हैं, इसके अलावा कोई डॉक्टर उठा लें, कोई लोकल बिजनेस, कोई इलेक्ट्रिशियन, ये ठीक है। इस तरीके से कोई सा भी आप उठाएं, उसके अंदर टर्म्स के जो है ना सर्च करना शुरू करें, फिर देखें कि कौन से कंपनीज एड्स चला रही हैं, ठीक है। यहाँ तक अगर आपको पता चल जाए कि कौन सी कंपनीज एड चला रही हैं, तो आप एक कंपनी को पिक करें, आप उसके एड्स ओपन करें, आप देखें कि उन एड्स के अंदर एक छोटा सा कोई ऑडिट कर लें कि उन एड्स को किस तरीके से आप खुद इम्प्रूव कर सकते हैं। आप एक एक्सेल शीट बनाएं, उसके अंदर सारा ऑडिट करें, उसके अंदर लिखें कि आप ये करंट सिचुएशन है, आप इसको इस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हो, और जो आप इम्प्रूव करोगे उसका इम्पैक्ट, ये पॉसिबल इम्पैक्ट आ सकता है एस्टिमेटेड। उसके बाद वही आप एज अ पोर्टफोलियो शो करवा सकते हैं क्लाइंट को कि ये चीज़ मैंने की है और मेरी स्ट्रेटजी के हिसाब से आपके बिजनेस का पॉजिटिव या आपका बिजनेस ग्रो कर सकता है। तो इस तरीके से आप पोर्टफोलियो बना सकते हैं। ये हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका, ऑडिट करना शुरू कर दें। किसी भी कंपनी का ऐड उठाएं, आप उन्हें कहें कि हम आपका ऐड का ऑडिट करेंगे, इसके अंदर काफ़ी मसले हैं, हम आपको ऑडिट करके इसके अंदर बताएंगे विद एक्शन प्लान। ऑडिट के अंदर ना दो चार चीज़ें होती हैं। सबसे पहले तो आप गो थ्रू करते हो कि करंट क्या है, ठीक है। उसके बाद आप करते हो कि होना क्या चाहिए, और फिर उसके बाद आप बताते हो कि कैसे, मतलब करंट सिचुएशन और व्हाट शुड बी द राइट थिंग, फिर आप स्ट्रेटेजी बताते हो टू अचीव दैट थिंग। इस तरीके से आप ऑडिट करते हो। तो आप एक ऑडिट करना भी या ऑडिट की सर्विसेज देकर भी पोर्टफोलियो बना सकते हो, सही है। और इसके अलावा आप क्या कर सकते हो पोर्टफोलियो बनाने के? हाँ, एक और बेस्ट चीज़, अपने लिंक्डइन को आप एज अ अपना लैंडिंग पेज बनाना सोच के ना अपना काम करना शुरू कर दें। लैंडिंग पेज बना के सोच के कि आपका जो लिंक्डइन प्रोफाइल है, दैट इज़ नॉट जस्ट लिंक्डइन प्रोफाइल, इट इज़ योर लैंडिंग पेज, योर ओन वेबसाइट, जिसको आपने दिखाना है यूज़र को ताकि वो अट्रैक्ट हो। इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। सबसे पहले ऊपर कवर इमेज आ जाती है। आप कोई सी भी लिंक्डइन की आप वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बट अगेन, ऊपर कवर इमेज, इसके अंदर आप क्या प्रोवाइड करते हो, वैल्यू क्या है, और कॉल टू एक्शन, आपकी अच्छी सी प्रोफेशनल इमेज जो कि प्रोफाइल होती है। फिर उसके बाद टैगलाइन, हर बिजनेस की एक टैगलाइन होती है, हर एक बंदे फ्रीलांसर की एक टैगलाइन होती है। इस तरीके से आप दो चार प्रोफाइल विजिट करोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मैंने क्या टैगलाइन डालनी है। उसके बाद आता है फिर आप सर्विसेज कौन सी प्रोवाइड करते हो। लिंक्डइन के अंदर ये वाला बहुत अच्छा फीचर है, आप उसके अंदर मेंशन कर सकते हो मेटा की सर्विस। मेटा के अंदर क्या क्या आ सकता है? मेटा एड्स मैनेजमेंट, मेटा एड्स ऑडिट, मेटा एड्स डिज़ाइन, मेटा एड कॉपी, और इसके अलावा कॉपी राइटिंग। इस तरीके से आप दो चार सर्विसेज जो भी आप बेस्ट हो गया, तो मैंने एग्जाम्पल बता दिया तो ये आप वहाँ पर लिखते हो। इसके बाद फिर आता है आपका फीचर्ड सेक्शन, मतलब आप जो पोस्ट करते हो उसको आप फीचर करते हो। उसके बाद आता है पोस्ट, उसके बाद आता है आपका अबाउट सेक्शन। तो ये 4-5 सेक्शंस हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। ये आपके एज अ लैंडिंग पेज काम करते हैं, एज अ पोर्टफोलियो काम करते हैं कि आप कर क्या रहे हो।
अगर आपको कोई चीज़ आती है तो आप उसके बारे में बात कर रहे हो, जब आप बात कर रहे हो तो लोगों को पता चलता है कि अच्छा यार ये बात कर रहा है तो इसका मतलब इसको पता है, हम इसको अपना प्रोजेक्ट दे सकते हैं। तो यहाँ से आप उसको एज अ पोर्टफोलियो बना सकते हो लिंक्डइन को। इसी तरीके से आप अपना फेसबुक को भी इस तरीके से आप बना सकते हो, इंस्टाग्राम को भी, और अगर हो सके तो वेबसाइट भी, बट अगेन दैट इज जस्ट अनदर पार्ट, ठीक है। तो अपना पोर्टफोलियो के लिए बेस्ट अगेन लैंडिंग पेज, वट एवर यू लर्न पुट इट ऑनलाइन। एग्जाम्पल, आपने कोई भी मेटा एड्स की क्लास ली, उसको सीखा, फिर उसके बारे में आपने एक छोटी सी पोस्ट लिखी कि आपने उससे क्या सीखा और उसको आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और फिर 2-4 एड्स आपने उठा लिए, आपने देखा कि यार ये एड्स के अंदर ये चीज़ें हैं तो हम इसको इस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये आपका प्रॉपर आपने एक पोस्ट बना ली, दैट इज़ योर पोर्टफोलियो, दैट इज़ काउंटेड एज कि आपकी अथॉरिटी क्या है। इसी तरीके से फिर जब आपके पास स्ट्रॉन्ग लैंडिंग पेज होता है, मतलब लिंक्डइन पेज होता है, तो अगर आप किसी को रीच आउट करते हो तो आपको वो देख के उनको अंदाज़ा हो जाता है यार ही नोज दिस स्टफ। फिर चाहे आप पहले से शुरू से ही आप प्रोजेक्ट देख लें। इसके अलावा हमेशा याद रखिएगा कि पोर्टफोलियो शुरू से नहीं बनता, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप होता है। तो ये हो गया कुछ स्टेप। उसके बाद आप फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स पे जाके कोई सा भी छोटा मोटा प्रोजेक्ट करके पोर्टफोलियो बनाना शुरू कर सकते हैं। उसके आगे आपने लिखा है नाउ डिप्रेस्ड कि मेटा एड्स में करियर बनाना सही है और आई हैव चोजन रॉन्ग स्किल फॉर फ्रीलांसिंग। या देखिए डिप्रेस नहीं हो, ऑब्वियसली इफ़ यू हैव चोजन समथिंग तो होपफुली इट विल वर्क आउट। ऐसा नहीं है कि अचानक से बैठ जाए, बट येस यू विल हैव टू ग्रो अकॉर्डिंगली। अगर आप सिर्फ मेटा एड्स के ऊपर ही डिपेंड करोगे तो ऑब्वियसली फिर आपको कंपटीशन बहुत ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि आपके अलावा भी बहुत ज़्यादा लोग होंगे जो कि जिनको अदर स्किल्स भी होंगे। बट आई डोंट वांट टू कंफ्यूज यू, मैं नहीं चाहता कि आप कंफ्यूज हो, इसलिए आप मेटा एड्स पे फोकस करें। जब आप मास्टर हो जाए मेटा एड्स के, उसके बाद फिर आप दूसरे स्किल को अलोंग द वे लेकर चलें। 2-4 चीज़ें होती हैं, आप समझ लें कि एक होता है प्राइमरी स्किल, फिर होता है सेकेंडरी स्किल, जो कि आपस में मैच करते हैं। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, पेड मार्केटिंग, ऑर्गेनिक मार्केटिंग। जो आप कर रहे हो मेटा एड्स, ये पेड मार्केटिंग है। इसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग के अंदर पेड मार्केटिंग, गूगल एड्स है, लिंक्डइन एड्स है, टिकटॉक एड्स है, पता नहीं क्या क्या है, ठीक है। तो आप उसके साथ साथ जो है ना चीज़ें ऐड करते जाते हो इन फ्यूचर जब आप ये कर लेते हो। तो डिप्रेशन वाली बात नहीं है, यू आर डूइंग गुड, जस्ट कीप डूइंग इट। जो इस तरीके से मैंने आपको बताया, जस्ट कीप डूइंग इट, कीप फोकसिंग। और फिर फ्रीलांसिंग के लिए यू स्टार्ट ऑफ विद द फाइवर, और उसके बाद फिर वहाँ से आपको कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट मिले। जब भी आप सीखो और जब भी आप डिलीवर करो, रिमेंबर 2-3 थिंग्स। 1, दैट यू हैव टू वर्क एथिकली, मतलब आप कोई प्रोजेक्ट उठाते हो तो उसको सही से पूरा करते हो। दूसरा, यू आर नॉट जस्ट रिप्रेजेंटेटिंग योर सेल्फ, यू आर रिप्रेजेंटेटिंग द होल कम्युनिटी। तो आपने उस चीज़ को बहुत ख्याल से जो है ना डिलीवर करना है, और हमेशा एक्स्ट्रा डिलीवर करना है इनिशियल स्टेज के ऊपर। जब आप किसी लेवल के ऊपर पहुंच जाओगे, 10, 20, 50, 60, 100 प्रोजेक्ट कर लोगे, तो उसके बाद फिर आप अपने हिसाब से खेल सकते हो। अच्छा जी, आई होप मैंने आपको गाइडेंस दे दी है, और इसी तरीके से इसको कंटिन्यू करें एंड कीप लर्निंग, मतलब यू आर नॉट सपोज टू स्टॉप, ठीक है। और अगेन मेटा एड्स के साथ AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को किस तरीके से आप यूटिलाइज कर सकते हैं, इसके अंदर बेस्ट एग्जांपल ये है कि आप AI को यूज़ करके ग्राफिक्स बना सकते हैं, AI को यूज़ करके ऐड कॉपी बना सकते हैं, AI को यूज़ करके अपनी जर्नी, कस्टमर की जर्नी बना सकते हैं, AI को यूज़ करके आप यूज़र का जो है ना बना सकते हैं कि यूज़र का मेरा टारगेट ऑडियंस कौन सा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। स्टिल जब आप ये कर रहे हो, इसके दौरान कोई कन्फ्यूजन हो और यू हैव एनी अदर क्वेश्चन, यू कैन ऑलवेज आस्क।